नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इप्शिता सिंह। दोपहर के 12 बजने को हैं। हम हाजिर हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली पुलिस ने एनआरआई अनमोल सरना की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 सुरक्षा गार्ड और अनमोल के 4 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साउथ पार्क अपार्टमेंट सोसाइटी के 2 सुरक्षा गार्ड को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक गार्ड का नाम सुरेंद्र बाली है, जिसकी उम्र 46 साल की है, जबकि दूसरे गार्ड का नाम नरेश मिश्रा है, जिसकी उम्र 60 साल की है। जबकि घटना के वक्त मौजूद उसके 4 दोस्तों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यानी चारों साथियों को ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अनमोल के चारों दोस्त ड्रग इस्तेमाल के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। चारों की उम्र 20 साल के आसपास है। अनमोल की हत्या शुक्रवार को कालकाजी इलाके में हुई थी। अनमोल और उसके दोस्तों ने एलएसडी ड्रग्स नोएडा से खरीदी थी और इस मामले में एक छात्र हिरासत में लिया गया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस मामले में कुछ नहीं कहा है। पुलिस ने सोसाइटी से सीसीटीवी फुटेज भी मांगा है, लेकिन सोसाइटी ने फुटेज देने से इनकार कर दिया है। तो इस पूरे मामले में अनमोल के 4 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही सोसाइटी के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स की भी गिरफ्तारी हुई है। और वहीं अनमोल की मां ने सोसाइटी से सीसीटीवी फुटेज की मांग की है, लेकिन सोसाइटी साफ तौर पर इनकार कर रही है कि ये फुटेज नहीं दी जाएगी। कभी एक बार भी वो ये नहीं बोले कि उस कमरे में क्या हुआ था। ठीक है, वहाँ सीसीटीवी नहीं होते हैं लोगों के घरों में, लेकिन आंखें थी ना, 16 आंखें थी उस वक्त वहाँ पे। उन सब ने वो देखा, वो मंजर देखा। वो बाप, वो अडल्ट, वो 25-50 साल का आदमी वहाँ था। उसने क्या किया, मेरे बच्चे को बुलाया। ये टोटल नेग्लिजेंस की है उन्होंने मेरे बच्चे के साथ। वो 11:15 बजे जो पहला फोन कॉल मुझे आया, जो मिस्ड कॉल थी, वो उस वक्त भी मुझे बता सकते थे कि तेरे बेटे को ऐसे ऐसे कुछ हो गया। चला, उसने माना, ड्रग्स उसको दी गई या उसने ली, लेकिन उसने किसी को मारा नहीं। उसके पास कोई पिस्टल नहीं थी, उसके पास कोई वेपन नहीं था। 10 आदमी पकड़ के उसको बिठा लेते, कमरे में बंद कर देते उसको, पर किसी ने कुछ नहीं किया। तो हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर 13 सितंबर की रात हुआ क्या था। साउथ पार्क अपार्टमेंट सोसाइटी में प्रनील शाह के पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने अपनी नाम न बताने की शर्त पर उस रात का पूरा ब्यौरा दिया है। प्रनील का पड़ोसी अपनी मां को स्टेशन छोड़कर लौटा था तो उसने सोसाइटी में हंगामा होते हुए देखा था। तेरह सितंबर की रात एक पार्टी हुई थी जिसमें यह आरोप लगा है कि अनमोल और उसके दोस्तों ने एलएसडी ड्रग्स ली थी और ये एलएसडी ड्रग्स नोएडा से खरीदी गई थी। इस पूरे मामले में अनमोल के 4 दोस्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अनमोल को दोस्तों ने कमरे में पहले बंद कर दिया था, बाद में दरवाजा खोलने पर अनमोल घर से भाग निकला था। और इस बड़ी और अहम खबर पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं पुलिस हेडक्वार्टर का, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता ब्रिजेश तिवारी और साथ ही में न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ संदीप कुमार। ब्रिजेश, पुलिस का क्या कहना है? जो 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या उनका भी हत्या में कोई हाथ रहा था या फिर सिर्फ ड्रग्स के सेवन के चलते एनटीपीसी एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है? गार्ड्स की क्या भूमिका थी इसमें? अब बिल्कुल देखिए इप्सिता, अभी 1:30 बजे के आसपास यहाँ पे पीसी होगी, उसके बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार पूरे इस घटना की असल वजह क्या थी। लेकिन जो पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई है उसमें अधिकारियों का साफ कहना है कि जो अनमोल के जो 4 दोस्त हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ ड्रग्स में पाई गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत लिहाजा उनको गिरफ्तार किया गया है। उनका जो आरोप उन पर यह है कि वो ड्रग्स का सेवन कर रहे थे और इसकी वजह से जो उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो 2 गार्ड है उनको पुलिस ने हत्या के मामले में 302 के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस की जो थ्योरी है वो ये कह रही है कि जब अनमोल उस फ्लैट से बाहर निकल के आया तो उसके बाद उसकी जो वहां पे 2 गार्ड खड़े थे मौजूद थे, उससे उसकी कहा सुनी हुई, जिसके बाद दोनों गार्डों ने इसको जमकर पीटा, जिसमें इसकी मौत हुई है। ये पुलिस की थ्योरी है। लेकिन जो परिवार है अनमोल का, वो इससे कतई इत्तेफाक नहीं रखता है। परिवार साफ कह रहा है कि कहीं ना कहीं उसके दोस्तों को भी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन पूरी और क्या क्या एग्जैक्ट वजह रही, किन किन कारणों से अनमोल की हत्या की गई है या फिर और कौन लोग शामिल है, जो पूरी थ्योरी है वो 1:30 बजे जब पीसी शुरू होगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन अब तक जो जानकारी पुलिस वो दे रही है कि जो 4 दोस्त हैं वो एनडीपीएस में और साथ ही जो 2 गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है वहां के, उनको हत्या के मामले में गिरफ्तारी हुई है उनकी। बिल्कुल। और संदीप, के अभी तक पुलिस इस पूरी रात क्या कुछ हुआ था, क्या ये सीक्वेंस ड्रॉ कर पाई है कि अनमोल किसके साथ इस फ्लैट में पहुंचा था, कौन लोग वहां पर मौजूद थे, ये ड्रग्स कहां से खरीदी गई थी और क्या एलएसडी खरीदना अब इतना आसान हो गया है?
देखिए इप्सिता, सबसे पहली बात तो यह है कि उस दिन जो पूरा इवेंट हुआ, जो सीक्वेंस है, पुलिस को पता है कि अनमोल के दोस्त चिक्की ने अपने घर पे पार्टी में बुलाया था कालका जी के अपने फ्लैट में अनमोल को। इसके साथ 3 और लोग थे, यानी कि 5 लोग उस पार्टी में थे। और उसके बाद पार्टी करने के बाद ये लोग बाहर निकले हैं और उसके बाद सारी घटना हुई है। अचानक से संदिग्ध हालत में ये पड़ा हुआ मिला। पुलिस को पीसीआर कॉल की गई थी और पुलिस ने उठाया, इसको अस्पताल जब ले गए तब तक अनमोल की मौत हो चुकी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि अब तक की जांच में पुलिस के पास कोई ऐसा सीधा सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि अनमोल की हत्या इन दोनों गार्ड्स ने की है, क्योंकि हत्या में प्रयोग हुआ हथियार अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। जबकि दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू यह है अभी इप्सिता कि जो सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने भी पुलिस को बताया है, और कई एक आध जो चश्मदीद हैं उन्होंने बताया है कि उस रात अनमोल जब उस फ्लैट से निकला था तो बदहवास स्थिति में था, यानी कि उसके सिर पे नशे LSD का नशा था, इतना जबरदस्त था कि वो आक्रामक हो गया था और उसने वहां पे हाथ पैर पटकना शुरू कर दिया था। और एक शख्स ने उस सोसाइटी के रोकने की कोशिश की तो उसको धक्का उसने दिया। उसके बाद ही गार्ड्स को बुलाया गया और गार्ड्स ने अनमोल को रोकने की कोशिश की और इसी दौरान हाथापाई हुई है, चोट लगी है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक इप्सिता जो हथियार है, जिस ब्लंट ऑब्जेक्ट की बात कर रही है पुलिस की, ब्लंट ऑब्जेक्ट से उसको मारा गया है, वो हथियार अभी तक मिला नहीं है। दूसरी ये बात भी सामने आई है कि उस दिन अनमोल ने ग्रिल भी फांदा था और कूदा था और काफी वो आक्रामक हो गया था। तो इस हालत में किस तरह से ये पूरा इस घटना को कैसे घटना हुई, किसने मारा, क्या हुआ, अभी तक पुलिस ये साफ नहीं कर पाई है। लेकिन इन 2 गार्ड्स को जो पुलिस ने हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है, इसको लेकर सोसाइटी के अंदर सोसाइटी के जो लोग हैं उनमें काफी नाराजगी है और वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने गार्ड्स को बोला था कि वो इंटरफेयर करे और अनमोल को रोके। बिल्कुल। और साथ ही में ब्रजेश, क्या बता पाएंगे कि पीसीआर कॉल किसने की थी? क्या गार्ड्स वहां पर मौजूद थे? क्या उनके ऊपर ये हत्या के आरोप में उनकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है? और अनमोल का बिहेवियर किस तरीके का था? क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि वहां पे सोसाइटी में जितनी गाड़ियां खड़ी थी उनके विंडस्क्रीन तोड़ दिए गए थे, एक आयरन रॉड का इस्तेमाल हुआ था। क्या पुलिस इस बारे में कुछ जानकारी दे पा रही है? बिल्कुल, देखिए जो अब तक जो चीजें निकल के आई हैं उनमें ये तो जरूर साफ होता जा रहा है कि अनमोल उस वक्त ड्रग्स के नशे में था, उसने वहां पे नशा किया था। हालांकि उसके दोस्तों ने भी इस बात को कन्फेस किया कि हाँ, उन लोग की एक पार्टी थी जिसमें ड्रग्स का सेवन किया गया था। जैसे ही फ्लैट से बाहर फ्लैट के अंदर 4 लोग जो बैठे हुए थे, अनमोल के साथ मिला के 5 लोग जो थे, उनमें अनमोल और उनके दोस्तों के बीच कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद अनमोल फ्लैट से बाहर निकल आया। बाहर निकलने के बाद उसने वहां पर जब हंगामा शुरू किया तब जाके सोसाइटी के एक शख्स ने पुलिस को कॉल किया था। उसके बाद पुलिस आई, लेकिन जब पुलिस के आने से पहले ही ये पूरी घटना हो चुकी थी। गार्ड को बीच में बुलाया गया था, क्योंकि गार्ड वहां पे मौजूद थे। गार्ड को बुलाया गया और गार्ड के बुलाने के बाद वहां भी हाथापाई हुई है। ब्लंटेड ऑब्जेक्ट की जो बात की जा रही है, पुलिस हालांकि अब तक उसको रिकवर नहीं कर पाई है। तलाशी लगातार की जा रही है। सोसाइटी में कई बार पुलिस ने वहां पे छानबीन की है, लेकिन अब तक वो चीज बरामद नहीं हो पाई है। खास करके जो फ्लैट जिसके अंदर ये 5 शख्स मौजूद थे उस कमरे की भी तलाशी ली गई, लेकिन अब तक वो जो ब्लंटेड ऑब्जेक्ट है जिससे एक बहुत ही गहरा चोट उसके सर पे लगा था, वो अब तक बरामद नहीं हो पाया। लेकिन थ्योरी जो पुलिस की वो कहती है कि जो है ड्रग्स के नशे में ये पूरी घटना हुई है, लिहाजा जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे जब हाथापाई हुई है तब जाके इसको गंभीर चोटें लगी हैं, जिसमें इसकी मौत हुई है। लिहाजा गार्डों को हत्या के मामले में इसलिए गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल। ब्रजेश और संदीप, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। यानी कि गुत्थी अब धीरे धीरे पुलिस दावा कर रही है कि सुलझ चुकी है, जिसमें अब तक 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो अनमोल के परिवार का दूसरी ओर आरोप यह है कि यह हत्या सुनियोजित थी। अनमोल घटना की शाम दोस्त के यहां पर पार्टी में नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे बार बार फोन कर जबरन पार्टी में आने को मजबूर किया गया था। एनआरआई अनमोल सरना की हत्या के आरोपियों को पकड़े जाने को लेकर उसके परिवार और दोस्तों ने सोमवार की शाम कालकाजी थाने के बाहर मार्च निकाला। मार्च कर रहे लोग अनमोल के हत्यारों को गिरफ्तार कर इंसाफ दिए जाने और अपार्टमेंट के लोगों से सामने आकर पुलिस को घटना की रात के बारे में बताने की अपील की। अनमोल के परिवार का आरोप है कि अनमोल की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई और वारदात होते अपार्टमेंट के कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा। इन चारों में से कौन है या चारों ने मिलके मारा है उसको, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, ये तो पुलिस ही बताएगी। मगर ये प्लान करके इसको इन्होंने मारा है, क्योंकि मेरा बेटा उस दिन जाना नहीं चाहता था, रुक गया था जाने से मेरे मना करने पे, और अंदर बैठ गया था जाके ऑफिस में। मगर उसके बाद फिर उसको कॉल्स पे कॉल आ रही थी, जैसे किसी ने कुछ प्लान किया हो। उसकी पेट पे लाठियों के निशान है, उसके सिर पे पता नहीं क्या रॉड मारी है, क्या मारा है।
कुछ तो मारा है, कुछ तो हुआ है जिसको हम नहीं जानते। हम वहाँ नहीं थे, पुलिस वहाँ नहीं थी, लोग थे वहाँ पे। पीसीआर वैन बहुत देर बाद आई है, जब उसको किसी ने बुलाया। उससे पहले सब कुछ हो चुका था, वो मर चुका था ऑलरेडी। इस बीच पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि पार्टी की रात अनमोल और उसके दोस्तों ने ड्रग्स ली थी। अनमोल के दोस्त लगातार अपना बयान बदल रहे हैं। पुलिस को सोमवार शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि अनमोल के सिर में किसी भारी चीज से हमला किया गया और इसे 3 से 4 लोगों ने अंजाम दिया है। अभी तक कोई मामला इतना क्लियर नहीं है। कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वगैरह हमने कलेक्ट किया है, उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट को साथ मिलके हम कोराबरेट करके देखेंगे। इसके बाद कोई भी फाइनल एविडेंस और फाइनल कोई भी ओपिनियन आएगी, उसी हिसाब से हम आगे इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाएंगे। गौरतलब है कि शुक्रवार की रात अनमोल कालकाजी के साउथ पार्क अपार्टमेंट में अपने दोस्त चिक्की के घर पार्टी के लिए गया था। पार्टी में अनमोल के साथ उसके 4 दोस्त भी थे। पुलिस अनमोल के दोस्तों, अपार्टमेंट के गार्ड्स और वहां रहने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को यह भी पता चला है कि वारदात की रात अनमोल और उसके दोस्तों द्वारा इस्तेमाल किया गया ड्रग्स नोएडा से लाया गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में नोएडा में भी कई जगहों पर छापे मारे हैं। उस युवक की मौत को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पुलिस इस मामले में अपनी जांच करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार उस 1 घंटे के भीतर क्या हुआ जब पार्टी खत्म हुई और जब उस लड़के को घटना के बाद अस्पताल ले जाया गया। और इसी को सुलझाना पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है। कैमरामैन करम सिंह के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। और संदीप कुमार और ब्रजेश लगातार हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। ब्रजेश, जो परिवार आरोप लगा रही है कि पहले से एक वेल प्लान्ड मर्डर था ये, क्या पुलिस इस ओर भी अब अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही है? बिल्कुल, देखिए सीधा शुरुआत से ही परिवार इस बात को आरोप लगाता रहा है कि इसमें जो है कहीं न कहीं जो दोस्त हैं, इसके अनमोल के दोस्त हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है। लेकिन पुलिस ने इसकी जांच की है। जांच में बाकायदा जो चीजें सामने आई है, जो कि पुलिस सूत्रों का कहना है, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो जांच में सामने आई है उसी आधार पर ही गिरफ्तारियां की गई हैं। जो 4 दोस्त हैं इसके, उसको NDPS एक्ट और साथ ही जो 2 गार्ड हैं उनको जो है हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोसाइटी के लोगों से भी पूछताछ की है, साथ ही जो गार्ड है उनके दोस्तों से भी पूछताछ की है। परिवार के इस आरोप पे पुलिस ने जांच बेशक की है, लेकिन अभी भी परिवार इस बात पर अड़ा हुआ है कि कहीं न कहीं जो दोस्त है उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें रही है, प्री प्लानिंग की तरह से जो है हत्या की गई है। लेकिन पुलिस अभी भी इस एंगल को अनदेखा नहीं कर रही है। इस मामले में जो पुलिस अभी भी जांच कर रही है। बिल्कुल। और संदीप, इस मर्डर के बाद और इस हत्या के बाद एक चीज और साफ हो गई कि एक पहलू ऐसा भी है दिल्ली NCR में, जहां पर ये नौजवान अब ड्रग्स का सेवन इतनी आसानी से कर पा रहे हैं। घर बैठे ये लोग LSD जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी आसानी से खरीदा जा रहा है। क्या इस नेटवर्क को भी क्रैक करने में जुटी है पुलिस की टीम? बिल्कुल, देखिए अभी पुलिस का सीधे तौर पे इस हत्या की गुत्थी को सुलझाना है और इस हत्या की गुत्थी सुलझने के बाद पुलिस अभी इन दूसरे जो ड्रग्स के एस्पेक्ट हैं उस पर जांच करेगी। लेकिन अभी तक पुलिस ने नोएडा से एक छात्र को हिरासत में लिया है, जिसपे जो पुलिस मान के चली है कि इसी युवक ने इन लोगों को, अनमोल और उनके दोस्तों को LSD की सप्लाई की थी। अब पुलिस उस छात्र से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर LSD इस छात्र के पास कहां से सप्लाई होती है और ये इसकी जड़ें कहां तक हैं। तो पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी पुलिस इसमें सहयोग की अपील कर सकती है। लेकिन फिलहाल पुलिस जो है इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है और साथ ही इस नोएडा से जो हिरासत में लिया गया युवक है उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये LSD उसके पास आई कहां से और इसका सप्लायर कौन है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका और साथ ही में ब्रजेश, आपका भी। ब्रजेश का एक बार आगे हम फिर से रुख